अवैध मुलाकात मामले में निकहत और उनका ड्राइवर आज से पुलिस कस्टडी में। चित्रकूट जेल में पत्नी से अब्बास की अवैध मुलाकात के मामले में अब्बास की पत्नी निकहत और उसके ड्राइवर को आज से पुलिस कस्टडी में लेगी। पुलिस आज 10 बजे दोनों को अपनी कस्टडी में लेगी। निकहत की 3 दिन, ड्राइवर की 5 दिन की पुलिस कस्टडी। पुलिस दोनों को पुलिस लाइन लाकर करेगी पूछताछ। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में शुरू। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में शुरू। नागपुर टेस्ट में पारी से बड़ी जीत हासिल कर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर शुरू हुआ मैच। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें भारतीय खिलाड़ी बने। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा आज अपने करियर के 100वें टेस्ट में एंट्री ले चुके हैं। पुजारा से पहले 12 भारतीय खिलाड़ी यह कारनामा पहले ही कर चुके हैं। पुजारा इस सूची में अब 13वें स्थान पर हैं। कार बुक करके ऋषिकेश से लखनऊ आ रहा ब्रिटिश पर्यटक रास्ते से हुआ लापता। ब्रिटिश पर्यटक ऋषिकेश से लखनऊ कार बुक कराकर निकला था। बिजनौर के नूरपुर पेट्रोल पंप से पर्यटक हुआ लापता। ब्रिटिश पर्यटक की तलाश में जुटी पुलिस। थाना नूरपुर के मुरादाबाद रोड की घटना। सीए श्वेता तिवारी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सीए श्वेता तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया श्वेता तिवारी को 2 शूटर्स ने मारी थी 7 गोलियां। पोस्टमार्टम के दौरान 1 गोली बॉडी में मिली। श्वेताब की बॉडी के कई पार्ट्स हो गए थे डैमेज। हत्या में 32 बोर के पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया था पोस्टमार्टम। भारतीय युवा कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में एससी में दायर की याचिका। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में भारतीय युवा कांग्रेस भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आईवाईसी ने अपनी याचिका में अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जांच की। ईडी, एसईबीआई, आईटी, डीआरआई, एसएफआईओ, आरओसी से जांच कराने की मांग की है। लखनऊ की 5 ऐतिहासिक इमारतों में बनेंगे हेरिटेज होटल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 ऐतिहासिक इमारतों का सुंदरीकरण कर हेरिटेज होटल के रूप में किया जाएगा तब्दील। 76 मंजिल रोशनोद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान-ए-रम, कोठी दर्शन विलास, फरहत वक्त की कोठी में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग बनाएगा पर्यटन हेरिटेज। हेरिटेज होटल बंद कर ये कोठियां पर्यटकों से होंगी गुलजार। भूकंप हादसे के बाद बचाव एवं राहत कार्य के लिए तुर्की गई एनडीआरएफ टीम भारत लौटी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए गई एनडीआरएफ टीम ऑपरेशन खत्म कर आज तुर्की से वापस लौटी। एनडीआरएफ के टीम की हिंडन एयरबेस पर हुई लैंडिंग। 8वें बटालियन पहुंची टीम के अथक प्रयास से कईयों की जान बची। तुर्की ने वापसी के दौरान एनडीआरएफ को दिया धन्यवाद। तुर्की के लोगों ने ताली बजाकर टीम का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर फिर सियासत शुरू। कांग्रेस हुई हमलावर। सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी डर की वजह से विधानसभा सत्र को छोटा रख रही है। बीजेपी ने कहा, सरकार गैरसैंण के विकास के लिए कार्य कर रही है। गैरसैंण में विधानसभा बजट का सत्र का आयोजन होगा। 13 से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा सत्र। जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी पर अदानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का भी लगाया आरोप। जॉर्ज सोरोस ने दावा किया कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी से मधुर संबंध है। उन्होंने पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, हमें विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है। देश के विरुद्ध साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर आज से कार्रवाई शुरू। आरटीओ व यातायात पुलिस की टीम ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर आज से कार्रवाई शुरू की। राजधानी लखनऊ में पहले दिन 123 वाहनों का किया गया चालान। शहर में करीब 25 लाख गाड़ियां आरटीओ में पंजीकृत हैं, जिसमें से लगभग 40% वाहनों में अभी तक नहीं लगी है एचएसआरपी।
दिल्ली यमुना विहार में कार पार्किंग को लेकर पिता पुत्र को मारी गोली। दिल्ली के यमुना विहार में कार पार्किंग को लेकर पिता पुत्र को गोली मारने का मामला आया सामने। पीड़ित के बेटे सौरभ अग्रवाल ने बताया, मेरे पिता और भाई कल रात जब शादी समारोह से घर लौटे तब पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी थी जिसने रास्ता रोका हुआ था। उन्होंने कार मालिक से वाहन हटाने का आग्रह किया, लेकिन उसने गाड़ी हटाने के बजाय उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। 10-15 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मेरे पिता और भाई पर पिस्टल से हमला किया, जिसमें मेरे पिता और भाई घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मेरे पिता की स्थिति गंभीर है। सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ऋचा सिंह को किया निष्कासित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निष्कासन के बाद ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ऋचा सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम इस देश की मर्यादा हैं और श्री रामचरितमानस के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी बर्दाश्त के लायक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करना उन्हें भारी पड़ा है। मुरादाबाद में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण ट्रैक्टर के नीचे दबे शिव भक्त। ट्रैक्टर के नीचे कांवड़ियों को निकाला गया। हादसे में 13 कांवड़िए घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। संभल से बिजनौर की तरफ जा रहे थे कांवड़िए। कांठ थाना क्षेत्र के सहसपुर के पास हुई घटना। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। हज कमेटी चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस ने अप्रोक्ष रूप से की बीजेपी की मदद। हज कमेटी चेयरमैन के चुनाव में कमेटी के सदस्य ही वोट डालते हैं। गुरुवार को हुए चुनाव में कमेटी के 6 सदस्यों को वोटिंग करनी थी। कमेटी में भाजपा सांसद गौतम गंभीर, 2 आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान, हाजी यूनिस, कांग्रेस की पार्षद नाजिया दानिश, मुस्लिम बुद्धिजीवी मोहम्मद साद और बीजेपी से आने वाली कौसर, जहां मुस्लिम स्वयंसेवी संगठनों के ओर से सदस्य की ओर से शामिल हैं। अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस की पार्षद गैर हाजिर हो गयी, तो बीजेपी को 3 और आप को 2 वोट मिले। भाजपा की जीत के बाद आपने कांग्रेस पर निकाली भड़ास। क्या कांग्रेस की भाजपा से बड़ी दुश्मन अब आप हो गई है? यूक्रेन के बाद मोल्दोवा से भी रूस के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं। लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ रूस यूक्रेन संघर्ष अब तक जारी है। इस बीच रूस का एक और देश मोल्दोवा के साथ भी विवाद शुरू हो गया है। यूक्रेन और रोमानिया के बीच बसे इस छोटे से देश का रूस के साथ विवाद जड़ बना यूरोपीय संघ। दरअसल मोल्दोवा यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुका है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऐसा नहीं चाहते हैं। इस बीच मोल्दोवा के राष्ट्रपति मैया सेंडू ने दावा किया कि क्रेमलिन उनके देश में तख्तापलट की साजिश रच रहा है। दक्षिण कोरिया से धार्मिक यात्रा पर आया 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल। उत्तर प्रदेश के सारनाथ से पैदल तीर्थ यात्रा पर निकला दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल भारी सुरक्षा के बीच रोहतास जिले से रवाना हुआ। बौद्ध भिक्षुओं की सुरक्षा में पुलिस अधिकारी और मेडिकल टीम तैनात रही। दल ने सासाराम से आज सुबह डेहरी होते हुए सोन नदी पुल के रास्ते औरंगाबाद जिले में प्रवेश किया। सभी भिक्षु पैदल यात्रा कर 43 दिनों में 1100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर भारत के रास्ते नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। भारत ने ट्विटर समेट रही है अपना कारोबार। भारत में ट्विटर ने 3 में से 2 दफ्तरों को किया बंद। अब केवल बंगलौर में रह गया ट्विटर का ऑफिस। बेतहाशा छटनी के बाद मात्र 3 कर्मचारी रह गए ट्विटर इंडिया में। दरअसल ट्विटर इंडिया का रेवेन्यू बहुत कम है, जो अन्य देशों के मुकाबले न के बराबर है। इसका बड़ा कारण बड़ी संख्या में फर्जी अकाउंट का होना और गंभीर यूजर्स की मौजूदगी है। इंडोनेशिया में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एवं समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने USGS के हवाले से बताया कि भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया में तुआल के 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में शुक्रवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 6.5986 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 132.0763 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इसकी गहराई 38.615 किलोमीटर थी। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती शिवरात्रि पर नेपाल में करेंगे पशुपतिनाथ का पूजन। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के आमंत्रण पर ओडिशा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती शिष्यों और सहायकों के साथ दिल्ली से नेपाल एयरलाइंस की उड़ान से गुरुवार को
महाशिवरात्रि पर्व में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंच गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।